पहले बच्चों नमस्कार। आज हम आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाई यानी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लिया लंबाई चौड़ाई दो चार राशि हल करना में माना बाग की लंबाई x। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 माना बाग किस आकृति का, आयताकार। माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और माना आयताकार बाग की चौड़ाई हमने मान ली y मीटर। ठीक, अब पहली शर्त कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक का मतलब प्लस, कम का मतलब माइनस। तो पहली शर्त से या बाई फर्स्ट करनी, पहली शर्त से या पहली शर्त के अनुसार पहला नाम दिया इसने, देखिए लंबाई। तो लंबाई क्या मानी हमने x एक पक्ष में, उसके बाद कुछ नहीं कहा, फिर दूसरे पक्ष की बात चौड़ाई से 4 मीटर y प्लस 4। ठीक, अब इसको समीकरण बना लीजिए, समीकरण तो बनी गई। अब इस y को मैं चरपद एक तरफ और अचरपद एक तरफ, y को इधर ला रहे हैं तो क्या जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान लिया। समीकरण सेकंड में कह रहा है कि जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर, सेकंड शर्त से, दूसरी शर्त से अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि अर्ध परिमाप किसका, बाग का, क्या होगा, क्योंकि पूरा होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई सूत्र, और जब इसका आधा कर देंगे तो 2 से 2 पड़ जाएगा, क्या रहेगा सूत्र, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी मानी हमने x, चौड़ाई कितनी मानी है y, और अर्ध परिमाप का मान कितना दिया 36, या 36 भर दीजिए। ठीक, अब इसकी समीकरण बन गई। इस समीकरण को इस तरह लिख दो, इसको पूरा इस पक्ष में लिख लो, x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए विलोपन विधि, ज्यादातर विलोपन विधि से सवाल करते हैं, अगर कहता है तो उस विधि का नाम से करिए, नहीं तो विलोपन विधि ज्यादा ही है। देखिए बहुत आसान है, बराबर y को काट लीजिए बराबर, क्योंकि समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक 1 है और समीकरण सेकंड में भी 1 है, और दोनों के चिन्ह आपके उल्टे, तो क्या करेंगे, घटा दें, जोड़ देंगे। क्वेश्चन समीकरण नंबर फर्स्ट को लिखिए, समीकरण नंबर सेकंड, गुणा किसी करनी नहीं है और दोनों के चिन्ह उल्टे, तो क्या करेंगे, प्लस कर दें। समीकरण नंबर 1 को उतार दीजिए ऐसे ही, x माइनस वाई बराबर 4, सेकंड को उतारिए x प्लस वाई बराबर 36। अब इन्हें जोड़ दीजिए, जोड़ने पे नीचे चिन्ह नहीं बदलते, y से y कट गया, क्योंकि एक में से एक गया, माइनस का एक है, प्लस एक कट गए, और x एक और एक 2, x बराबर 40, और x बराबर, जब गुणा को हटाएंगे तो इधर जाकर दूसरे पक्ष को भाग करेगा 2 से कितनी बार, 20 बार, x बराबर 20। ये किसका मान आ गया, लंबाई का। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे इस समीकरण में, x का मान समीकरण को इसी में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट को हम लिख लेंगे, समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे, ये लिख रखी है हमने। अब x की जगह 20 रख देंगे, तो 20 माइनस वाई बराबर 4। इस y को ले जाओ इधर, ये प्लस का हो जाएगा, 4 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस के 4 जब इधर आएगा बराबर, ये होगा y प्लस का, जिसका मान निकालो प्लस में कर लिया, तो कितना बचा, y बराबर 20 में 4 के 16। y किसको माना आपने, y माना था चौड़ाई को, अब लिख दीजिए। इसलिए बाग की लंबाई कितनी होगी,
इसलिए बाघ की लंबाई, लास्ट में ब्लैक पेन से बॉक्स में बना दीजिए, बाघ की लंबाई बराबर 20 मीटर एक्स का मान, और बाघ की चौड़ाई, वी मान का मतलब की लंबाई चौड़ाई 16 मीटर। ये इनका आंसर होगा। इस तरह से बॉक्स बना दिया करो, लास्ट में उत्तर लिख दिया करो, इस तरह और यहाँ लिख दिए आंसर। इस तरह आंसर लिखना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, छठवें प्रश्न में कहा आपसे एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। देखिए ज्ञात समीकरण, अब इनकी हमें शर्त याद होनी चाहिए बेटा। शर्त अगर याद है तो हम उसके अनुसार बना देंगे, अन्यथा नहीं। शर्त देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रतिच्छेद में क्या होता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये जरूर होना चाहिए, ये आपका बराबर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना केवल ये पेन। ये तो प्रतिच्छेद में होती है। प्रतिच्छेद जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काटते तो यहाँ एक्स वाई का मान एक आता है। इससे पूछा समांतर, समांतर में क्या होता है, जब दो रेखाएं समांतर होती है वहां कोई भी एक्स वाई का उत्तर नहीं निकलता, दो रेखाएं समांतर होती है तो A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये बराबर नहीं होंगे, ये तो बराबर होंगे लेकिन ये वाला मान बराबर, तो इसमें इस तरह से आपकी समांतर रेखा आती है, इसमें कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन। ठीक, कोई हल नहीं है, एक्स वाई का कोई भी उत्तर नहीं निकले, क्योंकि जब दो रेखा समांतर होंगी बेटे काटेगी है नहीं, जहां काटेंगे वहीं तो प्रतिच्छेद बिंदु आता है। और तीसरा होता है आपका संपाती। संपाती में क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इनके सब के अनुपात एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम दी गई रेखा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण क्या दे रखा उसे उतार लीजिए। समीकरण दे रखा है 2x + 3y - 8 बराबर 0। 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये वाला। अब सबसे पहले हमें ऐसा समीकरण बनाना है जो प्रतिच्छेद कब करेगा, जब ये और ये अनुपात बराबर हो। तो प्रतिच्छेद के लिए समीकरण फर्स्ट के लिए समीकरण क्या बन जाएगा, जैसे ये 2x कुछ भी रख लो, मान ली ये जो नहीं कि आप जो मैं रखा हूँ वही रखो, कुछ भी रखिए, लेकिन आपको क्या दिखाना, इस नियम को फॉलो करना। 2/, मैंने रख लिया 6, 1/3 आएगा। ठीक है, 2/6 का मतलब 1/3। तो इस तरह से मान बताइए जिससे कि ये मान लिया हमने 3x लिख लिया, यहाँ आपने प्लस रख लो, चलो माइनस लिख लो। ठीक है, ये 2/3, इसको मैंने लिख लिया y लिख लो, माइनस इसको बराबर रखो या मत रखो, माइनस को माइनस लिखो या प्लस चिन्ह कोई भी लिख सकते हो। माइनस हमने 12 लिख दिया बराबर 0। अब देखिए इसका A1 है 2 और इसका A1 क्या है, A2 कितना है 3, तो 2/3, और ये इसका कितना का 1, 3/1। तो ये दोनों चीज बराबर नहीं है, तो इसमें इसका क्या होगा, हल नहीं होगा। तो बनाई गई समीकरण और दी गई समीकरण में क्या है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड क्या होंगी, हमारी प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। क्योंकि 2/3 बराबर नहीं है, चलो कुछ और भी चेंज कर सकते हो, जरूरत कि आप ये बनाओ 3/2 कर लो, इसको 2y कर दिया मैंने। ठीक, तो बराबर नहीं है 3/2 के। ठीक है, इसलिए
समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद काटेंगे करेंगे। ये समीकरण तो अब हमने बना दी इसके लिए, ठीक। अब इस तरह समीकरण थर्ड बना लीजिए। किसके लिए? समांतर रेखाओं के लिए, समांतर के लिए। समांतर के लिए क्या बनाओगे? ये अनुपात बराबर दिखाना, दूसरा वाला नहीं दिखाना, ठीक। पहला बराबर हो, दूसरा बराबर ना हो। यानी कि इसका हमने तिगुना कर दिया, 2 का तिगुना 6, इसको बना दिया 6 प्लस इसका तिगुना कर दिया मैंने 3 का तिगुना 9, 9y बराबर 9y और इसको बराबर होते चाहिए। चिन्ह चलो वही लगा देती है हमने, ठीक है। या प्लस 8 कर दिया हमने, इसका तिगुना मत करिए, इसको मैंने 16 कर दिया बराबर 0। अब देखिए ये समीकरण नंबर 3 बना दिया मैंने, ठीक। अब देखिए 2 और 3 की तुलना, a1 बटे a2 इसका करिए तुलना, रफ काम बता रहा हूँ। 2 बटे 6 बराबर 3 बटे 9 और डज नॉट इक्वल टू -12 बटे -8 बटे माइनस के 16, माइनस माइनस कर जाएगा। ये होगा 1 बटे 3, ये होगा 1 बटे 3 और ये होगा 1 बटे 2। चूंकि 1 बटे 3 बराबर है 1 बटे 3 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू 1 बटे 2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं तो समीकरण नहीं, तो समीकरण 3 क्या होगी? एक दूसरे समांतर होंगे, इनका कोई हल नहीं होगा। यहाँ लिख दी इसलिए समीकरण 1 व 3 इसके बाद क्या कर देंगे? ये वाले उतारेंगे। इसलिए समीकरण फर्स्ट व क्या बनाए इसके लिए? थर्ड एक दूसरे के समांतर होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। क्यों होंगी? क्योंकि ये पहले 2 तो बराबर है और तीसरा अनुपात हमारा बराबर नहीं है। संपाति बिल्कुल सिंपल है। देखिए संपाति में इनके गुणांकों का तिगुना, दुगुना, चौगुना, 5 गुना कुछ भी कर दो या बराबर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी बना लो भाई, या इसका अनुपात जो बना रहे उसके लिए वे बराबर होनी चाहिए। संपाति होने के लिए समीकरण फर्स्ट का समीकरण क्या होगा? चलो कर दीजिए, हम इसका 3 गुना कर देते हैं। 2 त्रिका 6, 6x प्लस 3 त्रिका 9y माइनस इसका तिगुना कर दो क्योंकि सब बराबर दिखाने हैं। 8 त्रिका 24 बराबर 0। समीकरण सेकंड, समीकरण फोर्थ आ गया हमारे, ठीक। देखिए इसका a1 बटे इसका a1 कितना 2 और इसका a2 कितना हमारा कितना है 6, तो 2 बटे 6 और ये होगा 3 बटे 9 और ये होगा माइनस के 8 बटे माइनस के 24। देखिए माइनस मान करके 8 एकम 8 त्रिका 24, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 और 2 एकम 2 2 त्रिका 6। क्या हो गया सर? बराबर हो गए। 1 बटे 3 बराबर है 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3, सबके अनुपात बराबर हो गए। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसलिए लिख देंगे चूंकि ये इसके हैं, इसलिए समीकरण फर्स्ट व फोर्थ एक दूसरे के संपाती होंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड फोर्थ एक दूसरे के संपाती होंगी। ये हो गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर जीरो का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और y रेखाओं से बने त्रिभुज की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए बेटा क्या करना है, इसको देख लीजिए। इसे हम साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो। एक्स वाई प्लस वन बराबर जीरो समीकरण फर्स्ट मान लिया। उसी समीकरण है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर जीरो। जब इनके हम ग्राफ खींचेंगे तो सबसे पहले हम इनके क्या निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे दोनों के। और ये इसके बाद कह रहा है ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज, एक्स अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलो करवाते। सबसे पहले हम इसका ग्राफ खींचेंगे। यहाँ से हमने किसी एक का मान निकाल लिया, वाई को इधर लेंगे और इसको इधर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन और वाई को जब दूसरे पक्ष में तो बराबर वाई, इस तरह लिख लो और चाहे इस तरह लिख लीजिए। ये पूरा इधर और ये पूरा पक्ष इधर, कोई चेंज नहीं होगा। चिन्ह वाई बराबर एक्स प्लस वन। अब इससे हम एक्स और वाई बिंदु निकाल लेंगे। दो बिंदु से काम हो, ज़्यादा कितने निकालो, दो से काम हो जाता है। यहाँ लिखिए बिंदु x बराबर रखा हमने 1। अब y का मान निकालिए, तो y बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। ये आपका 2 आ जाएगा। 1 कॉमा x बराबर किए माइनस 1 रख लो। टोटल जब माइनस 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 0। तो y बराबर माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। ये आपका आएगा 0। तो माइनस 1 कॉमा 0 ये बिंदु बनेंगे हमारे इस समीकरण के लिए। ठीक है, ये बिंदु हमारे इस समीकरण के बनेंगे। नेक्स्ट समीकरण के बनाइए बिंदु। समीकरण 2 फर्स्ट सेकंड समीकरण के लिए बिंदु बना रहे, निकाल रहे। इसमें क्या करते हैं बेटे, ज़्यादातर हम करेंगे किसी एक राशि का मान निकाल लेंगे। हम y के निकाल लेते हैं, तो हल कर रहा हूँ इधर में 2y ही रहेगा, उधर ले जाकर क्या कर देंगे, 12 प्लस का हो गया, 3x हमारा माइनस का हो गया। और जब y का मान निकालेंगे तो y बराबर होगा 12 माइनस 3x बटे 2। इस तरह टेबल बना लेंगे, x y अब इधर रफ काम करिए, कुछ भी x के मान रखिए जिससे आपको कोई उत्तर पूरा कट जाए। 12 में से अगर मैं x बराबर रखता हूँ 1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणा 1 बटे 2, तो बराबर 12 माइनस 3 बटे 2 बराबर क्या आएगा, 9 बटे 2। दशमलव में आ रहा। ठीक है, तो ज़्यादातर इग्नोर करो कि दशमलव में संख्या ना है, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा बिंदु निकालना। तो हम इसको छोड़ देंगे। माइनस वन में 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसमें हम कैसा मान रखेंगे जो, ताकि ये मान, तो विषम संख्या कोई भी रखने पर नहीं आएगा। सम संख्या जब रखोगे x का मान, तो सम संख्या करके सब और सम में सम जाएगा, सम बने। तो x बराबर रखिए 2, x बराबर 2। तो y बराबर कितना होगा, 12 माइनस 3 गुणा 2 बटे 2 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 बटे 2 बराबर 12 में से 6 के 6 बटे 2, तो कितना आ गया 3। y का मान आएगा 3। x बराबर कितना रखा हमने, 2। x बराबर 2 रखा, y का मान 3। तो बिंदु क्या बन गया भाई, 2, 3। अब इसमें दूसरा सम रखिए, सही है।
-1 रख दो तो ज़्यादा बढ़ा जाएगा, मैं अब 4 रख दे रहा हूँ, तो 3 चौक 12, 12 में से 12 गए 0, 12 में 12 गए 0/2 बराबर 0। जब मैंने x बराबर 4 रखा तो इसका मान 0 है, 4,0, ये हमारे बिंदु बन गए। अब इनका ग्राफ खींचना है, बेटे देखिए कैसे खींचते हैं। वैसे ग्राफ की कॉपी पे खींचोगे तो आप जो ग्राफ की कॉपी उसके बीचों बीच एक अक्ष बना लोगे। ये होती है एक्स अक्ष, ये होती है आपकी एक्स डैश, ये वाई डैश। इधर को बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा लेना, उस पर 1-1 सेंटीमीटर के निशान होते हैं, बीच में डेसिमल होता 10 मिलीमीटर के। 1 2 3, 1 2 3, इधर को -1 -2 -3, ऊपर की तरफ 1 2 3, नीचे की तरफ -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है, 4 दिया है। इस तरह ग्राफ का आप लाइन खींच करके उसको अंकित कर लोगे उसके निर्देशांक एक्स में। तो जैसे अंकित कर इसका वैसे देखना बेटा, अब तो मैं रब बता रहा हूँ, इसका जो हल आएगा इसका दुगना करेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे तो उत्तर इसका एक रफ करके देख लीजिए, फिर आप पता पड़ जाएगी कि कहाँ काटेंगे, आपके बिंदु मिल जाएंगे। ये दुगना करके 2 आएगा, जोड़ देंगे 5x बराबर 2 10, x बराबर आपका आएगा 2, इसमें कहीं 2 पे काटेंगे तो 1,2 पहले का समीकरण 1,2, ये आपका बिंदु हो गया, ये होगा 1,2, फिर है -1,0, ये आपका यही रहेगा -1,0। जब इन दोनों रेखाओं को मिलाओगे तो ये बेटा इस तरह से आएगा, सीधी रेखा, और इसको लिख दीजिए x - y + 1 बराबर 0 समीकरण बन गया, ठीक है। 2 अब इसके बाद दूसरा समीकरण में 2,3, ये बिंदु आपका यहाँ पर आएगा, ये पहले x को और फिर 3 ऊपर, तो 2,3, थोड़ी दूरी बराबर नहीं आ रही, 2,3, ठीक। इसके बाद 4,0 यहाँ आएगा, 4,0, ये होगा 4,0 और ये होगा 2,3। जब इनको आप मिलाओगे सीधी रेखा इस तरह से आएगी, तरह जाएगी रेखा, ठीक है। अगर जब आप इसको मिलाओगे यहाँ मिलेगा और ये यहाँ मिलेगा, देखिए x अक्ष y अक्ष से दूरी होता है x का कोऑर्डिनेट, ये कितनी दूरी है 2, तो ये तो बिंदु आपका आएगा 2, ये तो x कोऑर्डिनेट, और x अक्ष से जो दूरी होती है ये होता है आपका y कोऑर्डिनेट, ये आपका 3 आएगा, ठीक। ये यहाँ काटेंगे, आकर के देख लेना, बिल्कुल इस बिंदु पर काटेंगे 2,3, और यहाँ इस समीकरण लिखिए 3x + 2y -12 बराबर 0, इस तरह से समीकरण। अब आपका जो त्रिभुज बनेगा, एक्स अक्ष तो ये है, ये एक्स अक्ष है, अब ये त्रिभुज बन गया, अब इसको रेखांकित, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। अब इसने पूछा कि इसके निर्देशांक, इसके शीर्ष ज्ञात कीजिए। इस बिंदु को मैंने मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया मैंने C, ठीक है। इसने क्वेश्चन करा कि हमें बने त्रिभुज के एक्स अक्ष तथा दोनों रेखाओं के ग्राफ द्वारा बने त्रिभुज के को छायांकित कीजिए और निर्देशांक दीजिए। पहले x लिखा जाता है, x जो होता है जैसे इसका था आपने दिया
वाई एक्स से जो दूरी होती है दाईं तरफ प्लस की, तो ये 2 आ गया, और एक्स एक्स से जो दूरी होती है प्रतिच्छेद बिंदु की वो आपका वाई होता है, ये 3 आ गया। अब यहाँ से देखिए ये बिंदु कितना है, ये तो सीधा सी पे काट रहा, ठीक है, तो ये वाला बिंदु क्या का आएगा 4,0, यहाँ से 4,0 पे काट रहा है 4,0, और ये कितना -1,0, तो इसके निर्देशांक हो गए -1,0 और ये होगा 4,0, तो निर्देशांक क्या होंगे उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है, लिखोगे उपरोक्त ग्राफ से बने त्रिभुज, क्या नाम दे रहा है एबीसी, बने त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे, एक क्या है हमारा 2,3 निर्देशांक बने त्रिभुज एबीसी करके लिखिए, एबीसी के निर्देशांक क्रम से बराबर 2,3 -1,0 4,0, ये आपका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.3 कराएंगे, उन सवालों को करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल के आप सवाल पूछ लीजिए। ओके।